आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि भगवान के नाम का जाप करने वाले, भगवान का स्मरण करने वाले कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। संसार में जो आया है एक दिन उसे निश्चित जाना है। ये बिल्कुल सत्य है। जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो पुनः इस संसार में किसी भी रूप में, किसी भी योनि में आए, किसी भी शरीर में आए और किसी भी प्रकार से इस संसार में वह आए, लेकिन उसे जन्म निश्चित लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कर्मों का ही संबंध है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल तो पाएगा। मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए, अपनी मृत्यु को सही करने के लिए, सुधारने के लिए केवल एक ही नाम है और वो है भगवान का नाम। कहते हैं कि भगवान का स्मरण करने वाले, भगवान का नाम जाप करने वाले वो अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति सच्चा विश्वास है और हमारे अंदर दृढ़ता है, हमारे अंदर भक्ति है, भगवान के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास है, तो अकाल मृत्यु यानी कि यमराज हमारे दूर दूर तक नहीं भटक सकते। वो निश्चित हमारी आयु जो है जितनी है वो हमें पूर्ण करके ही यहाँ से हम, फिर भी यमराज नहीं बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद हमें यहाँ से ले जाएंगे। भगवान का नाम अकाल मृत्यु को भी टालने वाला है। एक पौराणिक कथा है। एक बार भगवान श्री राम की सेवा में हनुमान जी लगे हुए थे और हनुमान जी ने जब प्रभु की सेवा हो गई तो श्री राम जी से कहा, प्रभु आज बहुत दिनों बाद मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माता से मिलाऊं। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान पहली बार तुमने कहा है मुझसे कि मुझे माँ की याद आ रही है। अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, अरे जाओ अपनी माँ से मिल आओ। हनुमान जी अपनी माँ से मिलने के लिए प्रभु की आज्ञा पाकर चले जाते हैं। इधर में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए काशी नरेश यानी कि काशी के राजा भगवान का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आ रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया, उन्हें वहां पर नारद जी मिल जाते। नारद जी ने कहा कि राजन आप कहाँ जा रहे हैं? कि मैं भगवान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आया हूं और उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी ने कहा कि महाराज आप श्री राम जी के दरबार में जाइए और राम जी का दर्शन कीजिए, लेकिन आप एक काम मत करना, और वो काम है कि वहां पर वशिष्ठ जी बैठे होंगे, यानी कि भगवान श्री राम जी के कुल गुरु वहां बैठे होंगे, आप उनको प्रणाम मत करना। कि क्यों? कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुनो। आप श्री राम जी को तो वंदन करना, उनको तो प्रणाम करना, लेकिन आप वशिष्ठ जी को प्रणाम मत करना। इसका रहस्य मैं आपको बाद में बताऊंगा। काशी के राजा ने कहा, ठीक है महाराज, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। अब आगे की क्या लीला होनी थी ये उनको नहीं पता थी। काशी के राजा भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचे, श्री राम जी को प्रणाम किया, सभी को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया, सभी भाइयों को प्रणाम किया, लेकिन वहां पर वशिष्ठ जी को प्रणाम नहीं किया। जब राजा वहां से दर्शन करके प्रभु का और जब महल से बाहर निकले तो वशिष्ठ जी एक साथ क्रोधित हो जाते हैं, सभा में खड़े हो जाते हैं। राम, तुम्हारे दरबार में मेरा इतना बड़ा अपमान, ये काशी नरेश इसने सबको प्रणाम किया लेकिन इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। अब तो राम जी गुरु जी के चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु शांत हो जाइए, गुरुदेव शांत हो जाइए, आप बताइए मैं क्या करूं। भगवान श्री राम बोले, हे गुरुदेव, मैं आपका अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं, आप मुझे आदेश करिए, मैं क्या करूं।
वशिष्ठ जी कहने लगे, मैं चाहता हूं कि सूर्य अस्त से पहले इस राजा के प्राणों को तुम ले लो। भगवान श्री राम बोले, हे गुरुदेव, यदि आप चाहते हैं कि मैं उस राजा के प्राणों का हरण करूं तो मैं निश्चित उसके प्राणों का हरण करूंगा। अब ये वाली बात राजा को पता चल गई, यानी कि काशी नरेश को पता चली कि श्री राम जी आज मेरे प्राणों को ले लेंगे, क्योंकि आज उनके दरबार में मैंने उनके गुरु जी का अपमान किया है। अब तो वो घबराने लगे। उन्होंने कहा कि अब राम जी से मुझे कौन बचा सकता है। राम जी ने जब संकल्प ले लिया मुझे मारने का, तो उनसे मुझे कौन बचा सकता है। रास्ते में ही उन्हें नारद जी मिल जाती है। महाराज, ये आपने क्या करा दिया। आपने कहा कि वशिष्ठ जी को प्रणाम मत करना, तो मैंने नहीं किया। अब तो राम जी ने कहा है कि मैं तो सूर्य अस्त से पहले राजा के प्राण हरण कर लूंगा। महाराज, ये क्या कराया आपने। नारद जी ने कहा कि राजन, चिंता मत करिए, चिंतन करिए और एक काम कीजिए, आप माता अंजनी के पास जाइए, क्योंकि हनुमान जी आज माता अंजनी के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। आप उनसे पहले उनकी माता से मिल लीजिए और अपने प्राणों की रक्षा आप उनसे मांग लीजिए। नारद जी बोले, राजन, अंजनी माता से 3 वचन भरवा लीजिएगा कि आप मेरी रक्षा करें, मेरे प्राणों की रक्षा करें, तब माता अंजनी अपने पुत्र हनुमान से तुम्हारी रक्षा कराएगी। अब तो काशी नरेश अंजनी माता के चरणों में गिर जाते हैं, त्राईवान त्राईमान मां मेरी रक्षा करो। अंजनी ने कहा कि बच्चा बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो। अंजनी बार बार कह रही हैं, अब वो रोए जा रहे हैं। काशी नरेश ने कहा, माँ 3 बार पहले आप वचन भर दीजिए, तभी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप वचन दीजिए, आप मेरी रक्षा करेंगी या नहीं। पहले आप 3 बार वचन भरिए, तभी मैं आपको बताऊंगा। अंजनी माता ने 3 बार वचन भरे। बोला कि मैं तुम्हारी हर तरह से रक्षा करूंगी, चाहे देव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई भी हो, हर तरह से मैं आपकी रक्षा करूंगी और मैं आपके प्राणों का हरण नहीं होने दूंगी। तब उन्होंने कहा, हे माँ, श्री राम जी ने आज संकल्प लिया है सूर्य अस्त से पहले मुझे मारने का, कि ऐसा क्यों। तब उन्होंने शुरू से लेकर सारा वृत्तांत उनको बताया। अब तो 3 वचनों में माता अंजनी घिर गई। माता ने कहा कि बेटा एक काम करो राजन, तुम आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आ रहा है और मैं अपने बेटे से तुम्हारे प्राणों की रक्षा कराऊंगी। माता अंजनी ने कहा राजा से, हे राजन, आप एक काम कीजिए, मेरे आश्रम में जाके कहीं छिप जाइए, क्योंकि आज मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, यानी कि हनुमान जी मिलने के लिए आ रहे हैं। जब हनुमान जी को श्री राम जी ने आज्ञा दी कि आप अपनी माँ से मिल आओ, उसी समय अंजनी माता को ये पता चल गया कि मेरा पुत्र आज मुझसे मिलने आ रहा है, तो इसीलिए आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आ रहा है और मैं आज उसी से तुम्हारी रक्षा कराऊंगी। राजन वहां से चले जाते हैं, कुटिया में छिप जाते हैं। हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया, माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत की और माँ के पास बैठे कुशल क्षेम पूछी। तब अंजनी माता ने हनुमान जी से कहा, बेटा आज तुझे एक राजा की रक्षा करनी होगी, उसके प्राणों की रक्षा करनी होगी। किसी ने ये संकल्प लिया है कि उसके आज सूर्य अस्त से पहले उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अंजनी की ये बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, माँ ये आपने कौन सी छोटी सी बात की है। अरे आप मुझे आदेश करिए, मैं तो काल से भी उसके प्राणों को खींच के ले आऊंगा। तो कोई व्यक्ति तो उसे कैसे मार सकता है। अंजनी माता ने कहा, बेटा तुम्हारे स्वामी और तुम्हारे प्रभु यानी कि श्री राम जी ने यह संकल्प लिया है कि इस राजा के प्राणों को सूर्य अस्त से पहले मैं हरण कर लूं। अब उन्होंने कहा, माँ आपने तो मुझे असमंजस में डाल दिए, अब मैं अपने स्वामी से, अपने राम जी से कैसे लड़ूंगा, आमने सामने कैसे उनका मैं सामना करूंगा। आपने तो मुझे असमंजस में डाल दिया। अंजनी माता कहने लगी, बेटा मैं उसे वचन दे चुकी हूं और अब मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हट सकती।
हनुमान जी ने, कोई बात नहीं है माँ, उससे बुलाओ, वो कौन है मैं भी तो देखना चाहता हूँ। राजा को बुलाया गया। राजा से पूरा वृतांत हनुमान जी ने सुना। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी माँ ने वचन लिया है और इस वचन को मैं निभाऊंगा, आपकी रक्षा करूंगा, आप चिंता ना करें। एक काम करें, आप सरयू जी में खड़े हो जाएं और सरयू जी में खड़े होकर भगवान श्री राम का आप जाप करना शुरू कर दें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब वह काशी नरेश राम जी का जाप करने लगे। हनुमान जी छिपकर बैठ जाते हैं और वो सारा दृश्य वो अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। राम जी अपनी सेना के सहित वशिष्ठ जी को साथ में लेकर वहां आते हैं और राजा पर वह अपना बाण छोड़ने लगते हैं। अब जैसे ही राजा पे बाण छोड़ा, राम जी ने राम बाण छोड़ा और वो श्री राम जय जय राम की ध्वनि कर रहे हैं। उस बाण ने राजा की चारों तरफ से एक परिक्रमा की और लौट के राम जी के पास आ जाता है। अब तो राम जी ने कहा, गुरुदेव ये तो मेरा भक्त है और मेरा बाण इस पे काम नहीं करेगा आज। ऐसा करते हैं, आज चलते हैं, फिर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भगवान श्री राम जी ने मन में विचार किया कि अब मैं इस पे रामबाण नहीं छोड़ूंगा, अब मैं इस पे छोड़ूंगा शक्ति बाण। ये बात हनुमान जी को पता चल गई कि अब जब दोबारा मेरे प्रभु आएंगे तो वो शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हनुमान जी ने तुरंत उस राजा से कहा, राजन अब श्री राम जी के साथ में आप मेरी माता का नाम भी लेना शुरू कर दीजिए। मेरी माँ का स्मरण करेंगे, मेरी माँ का नाम लेंगे, क्योंकि अब जो तुम्हारे ऊपर छोड़ा जाएगा वो है शक्ति बाण। तो उस शक्ति बाण से रक्षा सीता मैया आपकी करेंगी। तो राजा अब राम जी के साथ में सीता मैया का भी जाप करने लगे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। जब वो इस तरह का जाप करने लगे, इस तरह का मंत्र का उच्चारण करने लगे, तो जब दोबारा से राम जी आते हैं और राम जी ने जब शक्ति बाण छोड़ा और वो शक्ति बाण जब राजा के पास पहुंचा तो उसने भी वही परिक्रमा शुरू कर दी, क्योंकि वहां माता सीता का वो जाप स्मरण कर रहे थे, जाप कर रहे थे। बाण ने उन्हें छुआ तक नहीं और वो बाण लौट के दोबारा से राम जी के पास आ जाता है। राम जी ने कहा, गुरुजी क्या करूं, मैंने राम बाण छोड़ा तो वो मेरा भक्त निकला, अब मैंने शक्ति बाण छोड़ा तो वो सीता का भक्त निकला। अब बताइए सीता जी मुझसे नाराज होंगी कि जैसे तैसे तो मेरा एक भक्त बना था और वो भी आपने मार दिया। अब मैं कोई तीसरा रास्ता निकालता हूँ। राम जी वहां से चले जाते हैं और राम जी थोड़ी देर बाद पुनः फिर वापस आते हैं और वहां वापस जब आते हैं तो उन्होंने तीसरी बार राजा को मारने का फिर प्रयास किया। अब हनुमान जी ने कहा कि ऐसा करो, अब तो शक्ति बाण नहीं छोड़ेंगे वो, अब तो वो डायरेक्ट तुम्हें खत्म ही कर देंगे, डायरेक्ट तुम्हारा वध ही कर देंगे। फुल पावर के साथ में आ रहे हैं, बड़े क्रोध में है, बड़े गुस्से में है, अब उनके गुस्से से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो इसीलिए अब तुम जो है सीता मैया जी के साथ में मेरा भी नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, भक्त के भक्त को ज्यादा प्रेम करते हैं। अगर तुम मेरी भक्ति करोगे, मेरा नाम जाप करोगे, मेरा स्मरण करोगे तो भगवान तुम्हें नहीं मारेंगे। जिस प्रकार से मूद से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है, इसी तरह से भगवान को भी अपने भक्त से ज्यादा भक्त प्रिय होता है। जैसे बेटे से ज्यादा नाती प्रिय होता है, इसी प्रकार से भक्त से ज्यादा उसका भक्त प्रिय होता है। तो हनुमान जी ने कहा कि अब आप मेरा भी नाम लेना शुरू कर दीजिए। अब तो वो कहने लगे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय सिया राम। यानी कि राम जी के भी भक्त, सीता मैया के भी भक्त और हनुमान जी के भी भक्त। अब तो जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, बस इसी का वो जाप
करने लगे। तिवारा में यानी कि अग्निबाण लेकर आए राम जी, तो अब तो इसे मैं जला के भस्म कर दूंगा। और उन्होंने अग्निबाण जैसे ही छोड़ा तो अग्निबाण अब उस राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, और वो भी प्रदक्षिणा यानी कि उसकी परिक्रमा करके उनको छुआ तक नहीं, और वो अग्निबाण राम जी के पास वापस आ जाता है। राम जी ने कहा कि गुरुजी मुझे क्षमा करो, मैं इसे अभी तक नहीं मार पा रहा हूं, मैंने 3 बार प्रयास कर लिया, क्या करूं? कभी ये मेरा भक्त बन जाता है तो कभी सीता मैया का यानी कि शक्ति का भक्त बन जाता है, और अब तो ये मेरे पुत्र राम का भक्त बन गया है। अब बताइए भला मैं अपने पुत्र पर कैसे वार कर सकता हूं? अब इतनी ही देर में वहां पर नारद जी प्रकट हो जाते हैं, और नारद जी राजा के पास जाकर कहते हैं, राजन अगर तुम्हें प्राणों की रक्षा करनी है तो भगवान श्री राम जी के सामने ही उनके गुरु जी के चरण पकड़ लो। महाराज आपने तो मना किया था गुरु जी को प्रणाम करने के लिए, अब आप कह रहे हो कि आप उन्हीं के चरण पकड़ लो, कि अब तो वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा कोई आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। जो शक्तियां थी वो लग गई, अब तो कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। काशी नरेश वशिष्ठ जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका अपराधी हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। संतों का स्वभाव तो बड़ा कोमल होता है, संतों का हृदय तो बड़ा निर्मल होता है, और बड़ा दया उनके अंदर भरी होती है, आप मुझे क्षमा कर दो। गुरुजी ने जब राजा को इस तरह से प्रार्थना करते हुए देखा, रोते हुए देखा, तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया और उन्हें जीवन दान दे दिया। और राम से कहा, राम अब तुम इसे नहीं मारोगे, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो नारद जी को ये एक लीला करानी थी। नारद जी सोच रहे थे कि बहुत समय हो गया कोई लीला नहीं हुई है, तो उन्होंने ये एक नई लीला करने के लिए और राम की शक्ति की शक्ति और हनुमान जी की शक्ति, इन तीनों का उन्होंने परीक्षण किया है कि भगवान को भी इन शक्तियों के आगे झुकना पड़ता है। जो भगवान का भक्त होता है उसे काल छू नहीं सकता, जो शक्ति का भक्त होता है उसे काल छू नहीं सकता, और जो राम का और हनुमान का और सीता मैया का तीनों का भक्त होता है तो काल तो उसके दूर दूर तक नहीं जाता। यानी कि अकाल मृत्यु को भी ये राम का नाम टाल देता है। तो इसीलिए आप अकाल मृत्यु को ना प्राप्त हो तो आप जो है भगवान का नाम स्मरण करें, उनका चिंतन करें, क्योंकि वही सारे पापों को काटने वाला है और राम का ही नाम सभी संकटों को काटने वाला है। बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करने वाला है और बड़े से बड़े पाप को काटने वाला है। अकाल मृत्यु को दूर दूर तक भगाने वाला है और काल कभी भी भगवान के भक्त के पास नहीं आ सकता। आएगा जब उसका समय पूर्ण होगा, समय से पहले कभी काल उसे छू भी नहीं सकता। यदि हमारे अंदर दृढ़ता, हमारे अंदर भगवान की इतनी निष्ठा हो, इतना विश्वास हो और हम भगवान का नाम श्रद्धा और भक्ति भाव से अगर ले रहे होंगे तो काल हमारे नजदीक भी नहीं आ सकता और हमारी अकाल मृत्यु भी टल सकती।